बाप ने बेटे को डंडों से मारा, 4-5 फुट मिट्टी का गड्ढा निकाला, उसमें दफन कर दिया और इल्जाम क्या लगाया, आप भी हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये लाहौर की है। ये कहानी नहीं, एक बाप के जुल्म की दास्तान है। चंद रोज पहले लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ये वाकया पेश आया। बागबानपुरा में एक फैमिली रहती है जिसका सरबराह है जी गुलाम मुजतबा। अब गुलाम मुजतबा थाने जाता है, एक एफआईआर कटवाता है। अब एफआईआर के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। गुलाम मुजतबा की शादी होती है बीवी के साथ, चंद महीने अच्छे गुजरते हैं। उसके बाद गुलाम मुजतबा के बीवी के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होते, रोज लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामला। और इसी दौरान अल्लाह ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा। अब बेटा पैदा हुआ तो इसके बीवी से तल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। बेटा पैदा होने के बाद फिर वही मामला थे। बीवी ने कहा मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुला ले लूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसने कहा जी कोई बात नहीं, ये क्या बात कर रही हो, मैं क्यों तलाक दे दूं, हो जाएंगे मामला ठीक। बीवी ने कहा नहीं, तुम नहीं सुधरने वाले, मैं 1 साल हो गया तुम्हारे ये जुल्म देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब घर के बड़े जो हैं वो जमा हुए तो पंचायत लगी। पंचायत में ये फैसला हुआ कि गुलाम मुजतबा कहता कि मेरा बेटा जो है मुझे दे दो, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तलाक हो गई, बीवी चली गई, बेटा मुजतबा के पास है। कुछ वक्त गुजरा, इसने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की है तो बीवी के साथ रह रहे हैं। कुछ टाइम गुजरा, बच्चा बड़ा हो रहा है। सौतेली माँ है, बच्चे के साथ इतने ज्यादा मानूसियत नहीं है, लेकिन बच्चा घर में पल रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ तो गुलाम मुजतबा को भी अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा दूसरी बीवी में से। अब उसमें से एक बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा हुई, बच्चे की उम्र है तकरीबन 4 साल और बेटी की उम्र है 1 माह या इतनी कह लें। अब घर के मामला चलते रहे। माँ अपनी बेटी को ज्यादा देखती थी, बाप भी बेटी से ज्यादा मानूस था और बेटा जो है वो जरा तवज्जो कम होने लगी। अब दूसरी माँ जो है वो बाप से काफी शिकायतें भी करती थी कि आपका बेटा जो है ना ये मुझे तंग करता है, ये बहुत शरारती है। अब एक दिन बाप जो है वो जाता है पुलिस स्टेशन, जाकर कहता है कि मेरा बेटा जो है मदरसे गया था और मदरसे से वापस नहीं लौटा, मुझे लगता है उसे उसकी माँ ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की, कैसे कैसे मामला हैं वो सारी चीजें, और बताया कि बेटा 7 साल का है और वो सुबह मदरसे गया है, वापस नहीं आया। मुझे शक है कि उसकी पहली माँ जो है ना उसने उसको अगवा किया है। पुलिस ने गुलाम मुजतबा की मुद्दत में एफआईआर काट ली। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने मालूमात हासिल की और मदरसे पहुंच गई। अब मदरसे पहुंची है, मदरसे से जाके मालूम किया कि ये बच्चा एक दिन से स्कूल मदरसे नहीं आया। तो मदरसे वाले कहते भाई तुम लोग सठिया गए हो, ये बच्चा तो पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा। पुलिस वालों का माथा खनका। पुलिस वालों ने जाके थाने गुलाम मुजतबा को फिर बुला लिया, बाप को वहां बुलाया। बुलाकर अब उससे पूछताछ शुरू की तो गुलाम मुजतबा कहता जी मुझे नहीं पता, बेटा मेरा उसी दिन नहीं गया, हो सकता है पहले ही वो आते हो और इसको ले जाते हो। अब पुलिस जो है ना बड़ी परेशान है कि असल मुजरिम कौन है। तो इससे पूछा कि तुम इसकी माँ के घर गए थे, कहता मैं गया था, वो मुझे मिला नहीं। पुलिस को शक होने लगा क्योंकि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं ना, आपका चेहरा और आपकी बॉडी जो है ना वो और जुबान, आपके अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं देते। तो पुलिस को शक हो रहा था क्योंकि वो रोज इस तरह के मामला को हैंडल कर रहे होते हैं। पुलिस को शक था कि मुजरिम कहीं ना कहीं यहीं बैठा है। अब इससे बातचीत होने लगी, करते कराते जब पुलिस ने कहा कि तुम्हें क्यों नहीं मिले, कहता जी मुझसे तलाक के बाद उसने एक और शादी कर ली थी, फिर उससे भी तलाक ले ली और एक और शादी कर ली। अब दूसरे वाले का तो मुझे पता था, लेकिन तीसरे कहाँ रहते हैं वो मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने इससे थोड़ी सी और मालूमात ली। आखिरकार पुलिस ने इसको ना रिवायती अंदाज में, इंटेलिजेंस अपने जो मुखबर थे उनकी मदद से कि इनके घर में क्या मामला थे, क्या सारी चीजें देखी। मुद्दा एंड करते हैं कि गुलाम मुजतबा को रिवायती तरीके से इंटेरोगेट किया गया। अब गुलाम मुजतबा से जैसे ही थोड़ी सी सख्ती की गई तो मुजतबा साहब फर तोते की तरह बोलने लगे। अब जो इल्जाम लगाया इसने अपने बेटे पर बड़ा ही बेहुदा।
फर बोलने लगे। कहता मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये मेरा जो बेटा है, ये मेरी जो दूसरी बीवी में से बेटी है जिसकी उम्र इस वक्त 3-4 साल के दरमियान है, उसके साथ गलत हरकत कर रहा था, उसके साथ उसको छेड़ रहा था। अब अल्लाह माफ करे, 7 साल का बच्चा और 3-4 साल की बच्ची, इन दोनों ने आपस में क्या करना है। कहता उसने जैसे ही मुझे बताया, मैंने डंडा उठाया, डंडा उठाकर इसको मारना शुरू किया तो ये मर गया। अब मैं परेशान हुआ कि क्या करूं, तो फिर वो कहते लाश किधर है, हमें लाश तक लेके जाओ ताकि हम केस को क्लोज करें। अब इस केस के ऊपर इतनी तेज कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि वहां के एसएसपी साहब जो थे ना, उनके नोटिस में ये केस चला गया था। उन्होंने कहा था कि इसको फौरी से फौरी हल करें, बच्चा बाजियाब कराएं। पुलिस एक्टिव थी, पुलिस इसको ले गई, अपनी वर्कशॉप ले गया। इसने कहा मैंने वहां गड्ढा खोदा था, उसके अंदर उसकी लाश बोरी में बंद करके डाल दी थी, वो खोदा गया तो वहां से बोरी बंद लाश मिली है। लेकिन अफसोस कि एक सगे बाप ने अपने सगे बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जो मुझे भी समझ नहीं आ रही, और शायद आप भी इस पे मुतमईन ना हो कि इतना जुल्म एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि 4-5 साल का बच्चा क्या कर सकता है। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसे जालिम लोगों से दूसरों को महफूज रखे। और दूसरी बात ये कि माँ बाप तो डिवोर्स के बाद अपनी अपनी शादियां कर लेते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम बनती है, बच्चे किस अज़ियत से गुजरते हैं, क्या कभी इस बारे में सोचा है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।